एपिसोड नंबर 34 में आपको खुशामदीद कहते हैं। लास्ट हमने 2 हफ्ते देखे कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रही थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी मार्केट में, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो 48,000 पे ट्रेड कर रहा था, 49,000 उसके बाद जो है बाकी लोअर 50s में आ गया। तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन प्रिवेल करी थी, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान था जो भी उन्होंने होल्डिंग की हुई थी। लेकिन अगर हम 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बाद देखें तो मार्केट जो है वो अपने 64,000 पे ट्रेड करी है, और ऑल्ट्स ने एक बहुत ही अच्छी रैली शो की है। अगर हम कुछ ऑल्ट्स देखें, जैसे अगर हम सिस को देख लें, रेयर को देख लें, और अगर सन को देखें आप, तो टॉप गेनर चल रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये रिप्रेजेंट करता है कि ऑल्ट्स में पैसे आने स्टार्ट हो गए हैं। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने जो है एक चैलेंज इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें हम जो है 1,000 से 10,000 यूएसडीटी बना रहे हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड हम आपको बताएंगे कि हम इस चैलेंज में क्या रूल्स रख रहे हैं, किस तरह हम इसको लेके चले आगे, और अल्टीमेटली हमारा एम क्या है। उससे पहले हम जो है वो थोड़ा सा मार्केट एनालाइज कर लेते हैं, बिटकॉइन का पीए देख लेते हैं, और थोड़ा सा ईटीएफ इनफ्लोज और फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अगर तो हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन जो है वो एक काफ़ी अरसे से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसे मैंने भी आपको पहली दफ़ा भी काफ़ी दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि बिटकॉइन जो है हाफिंग के बाद एक कंसोलिडेशन रेंज बनाता है और उसके बाद उसी में ट्रेड करता रहता है। अगर हम यहाँ देखें तो मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद जो है मार्केट उसी रेंज में आके ट्रेड कर रही है, और अभी तक जो है हमने ये वाली रेजिस्टेंस जो कि 71,600 है, जो कि बुल रन एक्यूमुलेशन रेंज है, इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया। लेकिन अगर हम देखें तो प्रीवियस जो पीए रहा है साइकिल्स में, उसको एनालाइज करने के बाद हम देखते हैं कि बिटकॉइन की ये हैबिट है कि वो जो वैल्यू एरिया लो है, जो कि इसकी एक्यूमुलेशन रेंज है, उससे नीचे एक डेविएशन देता है। लेकिन हम अगर देखें तो एक डेविएशन के बाद बिटकॉइन ने क्या किया, उस वैल्यू एरिया लो को दोबारा रिक्लेम किया। अगेन जो है इसने वैल्यू एरिया हाई को रिटेस्ट किया, और अगेन वैल्यू एरिया लो। लेकिन अगर हम ये वाली विक देखें, इस विक ने बहुत ज़्यादा जो ट्रेडर्स थे उनको लिक्विडेट कर दिया। यहाँ पे एक ये बहुत ही विक थी जहाँ पे लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, लॉस बहुत ज़्यादा था। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे बात देखें तो मार्केट जो है अगस्त के एंड आने वाला, और मार्केट जो है वैल्यू एरिया लो को रिक्लेम करके उसके ऊपर ट्रेड कर रही है। और अल्टीमेटली हम अगर पीओसी लेवल को रीटेस्ट करते हैं और क्लेम करते हैं, तो आई एक्सपेक्ट कि हम वैल्यू एरिया हाई को अगेन रीटेस्ट करेंगे। आगे जो आने वाला वक्त है वो बहुत अच्छा वक्त हमारे लिए है, क्योंकि जो पावल है वो पूरे 1 साल से ये हिंट दे रहे थे, एक स्केप्टिक सी स्पीच करते थे, जिसमें वो देते थे कि इन्फ्लेशन जो है अभी उसके लिए जो हमने कंट्रोल मेजर्स लिए हैं वो अपनी लिमिट में नहीं है, इन्फ्लेशन जो है अभी कंट्रोल नहीं हो रही। तो अल्टीमेटली मार्केट में हम वॉलेटिलिटी देखते थे बहुत ज़्यादा, मार्केट में डाउन मूवमेंट देखते थे। लेकिन इस बार जो है एक थोड़ा डिफरेंट है कि मार्केट में पॉवेल ने एक ये वो तासुर दिया है कि जो मार्केट में जो कंट्रोल मेजर्स उन्होंने ली थी इन्फ्लेशन को 2% पे लाने के लिए, वो बिल्कुल ठीक है। तो अल्टीमेटली वो देखता है कि जो इन्फ्लेशन है वो 2% पे आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले तो पॉवेल ने यही कहा था कि जब इन्फ्लेशन 2% के पास उनको श्योरिटी हो जाएगी तो ये इंटरेस्ट रेट कट आने वाले हैं। सितंबर का महीना वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर जो है हिस्टोरिकली बिटकॉइन जो है अपनी एक्यूमुलेशन रेंज से ब्रेकआउट करता है। सेकंड रीजन पावल ने रिप्रेजेंट एक तासुर दे दिए कि वो रेट कट लाने वाले हैं, और मार्केट ये सोच रही है कि अगले महीने ये रेट कट आ जाएंगे। लास्टली अगर हम देखें तो सीजी जेल जेल से बाहर आने वाला है। तो हम पहले बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं कि सीजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पहले भी सीजी मार्केट को कंट्रोल करता रहा है, जितना मर्जी फंड आ जाए तो सीजी सिर्फ 4 पोस्ट करता था और सारा फंड डिसअपियर हो जाता था। सेम अगर हम दोबारा देखें तो सीजी बाहर आने वाला है। अल्टीमेटली मार्केट जो है सितंबर मिड से सितंबर एंड तक बहुत बेहतर हो जाएगी। तो आई एक्सपेक्ट के बिटकॉइन जब इस वैल्यू एरिया हाई को ब्रेक करके रीटेस्ट करेगा तो अल्टीमेटली वी विल एंटर दी बुल मार्केट। और जो भी आपकी फ्रस्ट्रेशन है, जो अपने पिछले 5 महीने देखी है, डिप्रेशन देखा है, तो इट इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू एंड सून। उसके बाद हम ईटीएफ एनालाइज कर लेते हैं। बिटकॉइन का ईटीएफ में बहुत अच्छा वॉल्यूम आया, कुछ हमने आउटफ्लोज भी देखे, आउटफ्लोज भी, इनफ्लोज ये चलते रहते हैं, इसका हिस्सा है। हमने पिछले ईटीएफ अगर जो लॉन्च हुए हैं उसको भी देखें तो ये पार्ट है। लेकिन अगर हम ये देखें तो इस हफ्ते बहुत अच्छा एक इनफ्लो आया 252 मिलियन, मतलब कि जितने आउटफ्लोज थे उन सबको काउंटर करके ये एक बहुत बड़ा जो है इनफ्लो था बीटीसी ईटीएफ के अंदर। इथीरियम ईटीएफ अभी थोड़ा लैग कर रहा है, ठीक है, कि ग्रे सेल कर रहा है, उनकी सेम वही रीज़न है कि बिटकॉइन के बाद भी वो नहीं सीखे, उन्होंने अपनी मैनेजमेंट फी इतनी हाई रखी, जिसकी वजह से लोग जो है वो सेल कर रहे हैं।
अल्टीमेटली आई एक्सपेक्ट कि जब ये आउटफ्लोज जो हैं उन वो ख़त्म हो जाएंगे तो वी विल सी इनफ्लोज इन इथीरियम बीटीएफ, और अल्टीमेटली जो है इथीरियम भी ऐसा मूव देगा जो कि बीटीसी ने दिया। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं ऑन चेन एनालिसिस की। मार्केट में करेक्शन रहती है, बुल मार्केट में भी करेक्शंस आती हैं। करेक्शंस ठीक है, मार्केट का हिस्सा है, हर मार्केट में करेक्शन आती है क्योंकि ज़रूरी है मार्केट में करेक्शन आएगी, उसके बाद एक हेल्दी ग्रोथ होगी, एफजीज फील होंगे, सीएमई गैप बीटीसी बनाता हो जाएगा, उसके लिए ज़रूरी है करेक्शन आनी चाहिए। ये अगर हम करेक्शन देखें तो ये हिस्ट्री की सबसे, इस पूरी साइकिल की सबसे डीप करेक्शन थी जो कि 32% पे गई। ठीक है, ईटीएफ ने बहुत अच्छा प्राइस को होल्ड किया, लेकिन ये एक ऐसा सेलिंग प्रेशर था जिसको ईटीएफ भी होल्डिंग कर सका, और हमने देखा कि मैक्स करेक्शन जो है 32% तक गई। लेकिन आगे मैं चल के बताऊंगा इस करेक्शन में हुआ क्या। मेयर्स मल्टीपल ग्लास नोड ने इंट्रोड्यूस करवाया एफटीएक्स कैश के बाद। ये जो है 200 डेली मूविंग एवरेज को एज अ रेफरेंस लेके और शॉर्ट टर्म होल्डर्स की कॉस्ट प्राइस को लेके एक ये एक लाइंस बनती हैं। अगर आप ग्रीन लाइन देखें लोअर है, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली 49,000 पे थी बिटकॉइन ने। अगर इसको रिटेस्ट किया है, और इसके बाद इसने पहले एक दफ़ा कब रिटेस्ट किया था जबकि एफटीएक्स क्रैश हुआ था उसके बाद, तो ये एक रिप्रेजेंट करती है इसकी हायर मूविंग एवरेज है। तो ये नॉर्मली यही होता है कि जब लोगों को रिटेस्ट करता है तो अल्टीमेटली जो बिटकॉइन जो है वो हाई बैंड को भी रिटेस्ट करता है। उसके बाद अगर हम देख लें यहाँ पे भी वही रिप्रेजेंट हो रही है कि बिटकॉइन ने जो है वो कॉस्ट बाइस जो है वन स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम शॉर्ट टर्म होल्डर्स के लिए 49,600 एक और चीज़ को सपोर्ट करती है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके अलावा भी यहाँ पे हमारी ओवरऑल जो बिटकॉइन का पी है उसकी गोल्डन पॉकेट थी, उसको भी उसने रिटेस्ट कर लिया। अल्टीमेटली जो एक अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी अपसाइड में लें दैट कम्स आउट टू बी 91,600। एमबीआर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुल मार्केट में आपको मैं कहूँगा कि जैसे एमबीआर रेशियो 2.5 से ऊपर जाती है, आप दैट्स द टाइम कि आपने बैग पैक करने हैं, जिप बंद करनी है, पैसे अंदर डालने और भाग जाना मार्केट से, वेट फॉर नेक्स्ट साइकिल। इस जब क्रैश आया तो मार्केट में ये लोएस्ट इस साइकिल की चलेगी जो कि 0.84, मतलब कि अल्टीमेटली जो सारे मार्केट ही ओवरऑल लॉस में थी। हमने देखा कि ओवरऑल 1.38 बिलियन का लॉस जो है वो मार्केट ने बुक किया है। लॉन्ग टर्म होल्डर्स एज सच लॉस में नहीं थे, बिकॉज जो काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहे हैं उसी को वो उसी में डीसीए करके एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। अल्टीमेटली जो लॉस में थे वो थे शॉर्ट टर्म होल्डर्स। लेकिन हम अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि हमारे मेंबर्स जो हम हैं वो अपना पर्सपेक्टिव हाफिंग के बाद से लॉन्ग टर्म शिफ्ट कर चुके हैं। तो अल्टीमेटली भी प्रेफर कि हम यहाँ पे होल्ड करेंगे और इन जो भी करेक्शंस हैं, रिट्रेसमेंट्स हैं, हम परेशान नहीं होते। अब ये चीज़ है जिस मैं आपको लाना चाह रहा था। अगर आप देखें तो जब भी मार्केट में करेक्शन आती है तो ये एक तासुर आना स्टार्ट हो जाता है कि बिटकॉइन पॉन्जी स्कीम है। पॉन्जी स्कीम का तासुर नहीं आता, वैसे एक रिप्रेजेंटेशन दी जाती है कि बिटकॉइन जो है वो कुछ एक खराब सी चीज़ है, बिटकॉइन जो है वो डंप करने वाला है, बिटकॉइन 10,000 पे जा रहा है, बिटकॉइन 8,000 पे जा रहा है। हमेशा ये चीज़ें तभी आती हैं जब मार्केट करेक्शन में होती है। क्यों करेक्शन में होती है? तो लोग चाहते हैं, बड़े लोग हैं उनके पास पैसा है, वो मार्केट में एक नैरेटिव फ्लो करते हैं कि जो डिटेल बाय है और जो नया बंदा है वो कभी भी चीज़ जो है वो सस्ती ना खरीदे। तो क्या होता है, वो एक ऐसा नैरेटिव फ्लो करवाते हैं, आप जो है वो डर जाते हैं और उसके बाद चीज़ें खरीदते नहीं है। पिछले भी पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था कि जब भी मार्केट फियर में हो तो ये वो टाइम है कि आपने जो है अपने पैसे जो मार्केट में डाल देने हैं। अगर तो हम देखें तो मार्केट में ये देखें जो एक्यूमुलेट किया 2024 में मार्च में करेक्शन आई, वेल्स ने बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट किया। और कब एक्यूमुलेट किया? जो अभी अगस्त की करेक्शन थी उसमें। ठीक है, वेल्स बाय करती हैं, आप लोगों के पास वो ऐसा नैरेटिव फ्लो करवाते हैं कि बिटकॉइन जो है वो पॉन्जी स्कीम है और आप लोग बेच देते हैं, डर जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो खरीद लेते हैं। ठीक है, तो अपने चीज़ें सस्ती ना बेचें, मार्केट में अच्छे दिन आएंगे तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू बुक प्रॉफिट, लेकिन आप जो है उसका वेट करें। ये एक एक्यूमुलेशन ट्रेंड स्कोर है, ये बताता है कि मार्केट में कितनी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन चल रही है। जीरो रिप्रेजेंट, अगर लाइट येलो ये रिप्रेजेंट करता है बहुत ही लाइट एक्यूमुलेशन है। अगर हम डार्क पर्पल टाइप पे आ जाते हैं रिप्रेजेंट करता है कि बहुत ज़्यादा हैवी एक्यूमुलेशन चल रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बताता है कि मार्केट में जैसे टाइप आया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट होगी। ठीक है, आप लोगों को कहा जा रहा है कि ना खरीदें, बिटकॉइन जो है नीचे जाने वाला है, लेकिन अल्टीमेटली तो कितने बिटकॉइन खरीदे गए हैं? 374 के BTC। ठीक है, आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई बेच दो, डंप में जो है 374 के BTC खरीदे गए हैं। लास्टली लोग पूछते हैं कि हाँ, जो भी मेंबर्स आते हैं, जो भी नया बंदा आता है, लोग यूट्यूब में नीचे कमेंट करते हैं कि अभी तक ऑल्ट साइकिल स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। बीटीसी नॉर्मली यही होता है कि पहले बीटीसी में पैसे आते हैं, फिर इथीरियम में आते हैं, फिर ऑल्ट कॉइन में, और फिर इस तरह जो है स्टेबल कॉइन्स और अल्टीमेटली मीम कॉइन्स में। इस साइकिल में देखें तो ईटीएफ के बाद जो है वो स्टार ऑफ द आई है, जो एप्पल ऑफ द आई है वो बीटीसी रहा है। लेकिन अब अगर हम देखें एक हफ्ते पहले से तो ऑल्ट कॉइन में पैसा आना स्टार्ट हो गया।
इथीरियम में बहुत अच्छी रिकवरी थी, 2000 से जो है वो 2700 पे अप्रॉक्सीमेटली ट्रेड कर रहा है, तो बहुत अच्छी वो थी। अल्टीमेटली क्या होगा कि बिटकॉइन जो है उससे पैसा थोड़ा बहुत निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जब वो ऑल टाइम हाई बनाएगा उसके बाद जो है ऑल्ट्स में फ्लो करना स्टार्ट होगा। तो अगर पिछली साइकिल का कोई बंदा है जो यहाँ पे बैठा है तो उसको आइडिया होगा कि मार्केट में कितनी वॉलेटाइल मूवमेंट होती है, कि एक दफा जब बुल रन स्टार्ट होता है तो आप जो है आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप उसका मूव कैच कर सकें। जैसे ही लास्टली अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ही हमारे पास टिप आई तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों ने कैपिटल अपना जो है स्टेबल कॉइन्स में रखा था, उसको इन्वेस्ट किया है। वेल्स हो, इंस्टीट्यूशन हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा बिटकॉइन बाय किया, आप लोगों को दूर रखने की ट्राई की और खुद जो है वो बाय कर दिया। तो लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये लोग जो है वो आपको डराते हैं, ठीक है, लेकिन आपने डरना नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा टाइम आगे आने वाला है मार्केट में, सितंबर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ रख रहा है। रेट कट का जो सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है, सीसी जेल से बाहर आने वाला है, और हिस्टोरिकली भी सितंबर का महीना बिटकॉइन के लिए बहुत वो ठीक रहता है इस हिसाब से कि बिटकॉइन जो है सितंबर में बुल साइकिल में एक्यूमुलेशन रेंज से ब्रेकआउट करता है। तो जो आपके बैग हैं उसको होल्ड रखें, अल्टीमेटली जब पीक आती है तो वी आर गोइंग टू बुक प्रॉफिट, ठीक है। तो हम अपने पॉडकास्ट में भी बताएंगे, तो ताकि जो हमारे लोग हैं, हमारे मेंबर्स जो हैं, और इन पेड मेंबर्स नहीं, हमारे जनरल मेंबर भी जो हमें यूट्यूब पे हमारी वीडियोस देखते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, उनको भी फ़ायदा हो। तो हम जो है ये सब कुछ शेयर करेंगे ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो। अभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप अपने बैग्स होल्ड रखें, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह हम आपको तभी बताएंगे कि प्रॉफिट बुक कब करना है। जी 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 हसन जैन। भाई, बहुत शुक्रिया। आपने जो ये आपकी मार्केट एनालिसिस है ना, इसी ने पिछले 5-6 महीने से एक तसल्ली दे के रखी हुई है, क्योंकि आप पूरा डेटा और सारे चार्ट्स के साथ प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स लेकर आते हैं, जिससे वाकई में एक यकीन होता है कि अभी इज द टाइम टू होल्ड। और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो हैं वो बस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह लोगों को सेल करने पे मजबूर कर दें, उनको इतना आप मायूस कर दो। और मुझे याद है जब हमने पॉडकास्ट बिल्कुल शुरू भी की थी, तो आप जनरली बता रहे थे कि एक साइकिल कैसे चलता है, तो उसमें आपने ये बोला था कि एक वक्त आता है जब ये इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की पूरी कोशिश होती है कि लोगों को फ्रस्ट्रेट कर दो। एंड अब हम वाकई में वो वक्त देख रहे हैं, तो हो रहा है कि या मतलब हिस्ट्री कीप्स रिपीटिंग इटसेल्फ। अब यही है कि जो हिस्ट्री से सीख जाता है वो फायदा उठा लेता है, और जो एक ही मिस्टेक बार बार रिपीट करते रहते हैं वही कि फिर वो अगले बुल साइकिल के लिए अब वेट करेंगे। तो ऐसे ही होता है जैन, हम तो अगर आप देखें हाँ ना अब नॉर्मली कि एक साइकिल में लोग सीखते हैं और अगली साइकिल में जो है ना वो रियल पैसा बनाना स्टार्ट करते हैं, जी ठीक है। तो जी हमने एक साइकिल एग्जैक्टली देख ली, उसमें हमने सीखा, हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया, हमने हमारी गलती थी, ठीक। अगली साइकिल आई, थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, थोड़ा नॉलेज इकट्ठा किया, तो रियलाइज की कि हमारी ये गलतियाँ थी। तो ये गलतियां जी हम यहाँ पे आगे एक्सप्लेन करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग ये ना रिपीट करें। पहले आपको बता दिया था मार्केट साइकिल की चार चीजें, तीसरी चीज में हम आ गए कि वो आपको भाई हम्म, जोर लगा लेंगे, जो आप हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाएं, वो दीवार में सर मारे, लेकिन आपने नहीं मारना, ठीक है। क्योंकि आप जी अक्लमंद बिल्कुल। लोग हैं, आपने ये नहीं करना, आपने जो है इस मार्केट को टैकल करना है, कोई चीज करें, कोई और एक्टिविटी कर लें, कुछ दिन एक्सचेंज ना खोलें, क्या होगा अल्टीमेटली। अब आप देखें क्या होगा, 3 हफ्ते पहले जो है बिटकॉइन फुल सबका रेड पी है चल रहा था, सारे परेशान थे। 3 हफ्ते बाद देखें दोबारा वहीं पे ट्रेड कर रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, जिन्होंने खरीदना था वो खरीद चुके हैं, ठीक है। तो आप जितने अपने इमोशंस इंटैक्ट रखते हैं, जितना अपने आप को स्ट्रांग रखते हैं, वही आपको जो है मार्केट में स्टेबल रखेगा, वरना तो आप मार्केट में और देर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ये हमारे 6 एडमिन बैठे हैं, ये देख लें, हम भी इसी तरह सर्वाइव करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि मार्केट रेड हो तो कोई आपको है मोटिवेट करे, तो हम यहाँ पे आते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको चीज़ों को बताते हैं कि अल्टीमेटली जो हमारे बंदे हैं, हमारी ऑडियंस है, वो गलत राह पे ना जी रहे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अभी मैं कहूँगा जो ये जो बुल साइकिल है, इसमें लोग काफ़ी लकी इस तरीके से हैं कि अभी मेन स्ट्रीम मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है और इन्फॉर्मेशन की एक्सेस है। मुझे पिछला बुल रन याद है, जो मेरा पहला बुल रन था, उस वक्त मैंने इन्वेस्ट करा मीडिया में हाइप देखते हुए। बट उसमें यही था कि इट विल ओनली गो अप, क्योंकि कोई सही से बताने वाला नहीं था कि व्हेन इज द राइट टाइम टू एग्जिट, क्या करना चाहिए। तो बस रोज बाइनेंस खोल के खुशी होती ऐसे थी ही, कि हाँ भाई बिल्कुल ऐसे कॉइन्स ही। पंप कर रहे हैं, पैसे बन रहे हैं। बट वो ऑन पेपर ही पैसे बने, क्योंकि कभी प्रॉफिट लिया ही नहीं और फिर सब कुछ क्रैश हो गया। बट ये है कि इस दफ़ा जो चीज़ मुख्तलिफ है वो ये है कि हमारे पास अब प्रॉपर कम्युनिटी है जिसमें हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो अगेन ये बात हम बार बार बोलते रहते हैं कि वही मिस्टेक्स नहीं दोहराएं जो लोग आपसे पहले कर चुके हैं या आप खुद पहले कर चुके हैं। तो डेफिनेटली हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। अगर आप अभी पेड मेंबर नहीं भी बन सकते तो एटलीस्ट आप हमारे बाकी सोशल्स को फॉलो करें, डिस्कॉर्ड में हमारे पास फ्री चैनल्स भी हैं, वहाँ पे आ जाएं।
तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि मार्केट में अभी क्या सूरत हाल है एंड व्हेन इज द टाइम टू एग्जिट। क्योंकि जब हमने ये पॉडकास्ट लॉन्च भी की थी तो हमने सबसे पहले बात ये की थी कि हमारा मकसद, मेन मकसद यही है कि लोगों को गाइड करना कि उन्होंने कब कौन सा डिसीजन लेना है, ताकि फाइनली हम एक दफा एटलीस्ट मार्केट मेकर से एक स्टेप आगे रह सकें, एटलीस्ट नॉट लाइक द वॉस्ट मेजॉरिटी। खैर, अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें हमने कहा था कि हम बात करेंगे 1K टू 10K चैलेंज के बारे में, जो अभी हमने रिसेंटली अनाउंस करा है। जो जी जी, लोग कैसे हमारे कैसे। पास काफी जी जो लोग हमारे पास काफी टाइम से हैं, उनको पता है कि हमने अपने प्लैटिनम मेंबर्स के लिए 4K टू 8K चैलेंज रिलीज करा था। उसके बाद हमारे पास काफी टाइम से लोगों की क्या कहते हैं रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज प्रीमियम मेंबर्स के लिए भी कुछ आप अनाउंस करें, हमारे पास तो $4,000 का बजट नहीं है वगैरह। तो फिर हमने फौरन लॉन्च नहीं करा था, क्योंकि उसका पहला मकसद ये था कि हमें पता था कि प्रीमियम में जो हमारे पास मेंबर्स हैं उनके पास अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो पहले कुछ महीने हमारे जितने भी एडमिन्स हैं उन्होंने पूरी जोर लगा के कोशिश की कि हमारे जितने भी मेंबर्स हम उनको पहले सिखाएं कि हाउ डज ट्रेडिंग वर्क, और कब आपको पेशेंट होना चाहिए, कब आपको ग्रीडी होना चाहिए, कब फेयरफुल होना चाहिए वगैरह। और जब हमने देखा कि ओके अब एक वक्त आ गया है कि काफ़ी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को एक तरीके से नॉलेज आ गई है, तो हम फाइनली अपना चैलेंज लॉन्च करते हैं। तो जो हमने चैलेंज लॉन्च करा है वो है 1K टू 10K। अब उसमें है ये कि आप $1,000 के पोर्टफोलियो से आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, एंड हम उसको सिर्फ हलाल प्रोजेक्ट्स और स्पॉट सिग्नल्स, नो फ्यूचर नथिंग, उसको यूज करते हुए इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर उस पोर्टफोलियो को $10,000 तक लेके जाएंगे। तो अभी पिछले 2-3 दिन में हम उसको 1,000 से तकरीबन तकरीबन $1,200 के करीब ले गए हैं। तो काफ़ी टाइम, अभी भी टाइम है कि लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मुझे पता है कि हमारे सारे जितने भी एडमिन्स बैठे हैं अभी, वो भी इस पार्ट में इस चैलेंज में हिस्सा ले रहे हैं। तो अगर कोई बताना उससे चाहे। पहले जैन, अगर आप मुझे टाइम दें तो जी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जी जी बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि आप $1,000 लेके आए, ठीक है, आप हम्म। 100 लेके आ सकते हैं, लेकिन फिर आपका एम है $1,000। आप जी 200 लेके आए, आपका एम है $2,000, ठीक है, आप 300 है, $3,000, आप इस तरह लेके जाएं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने लिख दिया कि $1,000 तो आप $1,000। हम जी अंडरस्टैंड बिल्कुल। करते हैं कि पाकिस्तान में हर किसी के पास ज़रूरी नहीं है कि $1,000 अवेलेबल हो। चैलेंज हमने सबको एनालाइज किया, एक फुल डिटेल्ड जो है इसके ऊपर डिस्कशन हुई, उसके बाद चैलेंज इंट्रोड्यूस करवाया स्पेशल। उसके लिए हमने जो है अहमद नूर, हमारे जो एडमिन है, वो इसको देख रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हमने इसके लिए स्पेशल जो है ना उनके लिए रूल्स इंट्रोड्यूस कराए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है चैलेंज में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किस वजह से आता है? आप रूल्स फॉलो करते हैं। रूल्स है कि आपको एक ट्रेड दी जाएगी, ठीक है, उसमें आपको बताया जाएगा कि आपने कब एंटर होना है, कब एग्जिट करना है, कब स्टॉप लॉस लगाना है, वो बताते हैं हमारे अहमद भाई जो है, ठीक है। उन्होंने बताया भी है कि पेशेंट इज की है भाई, पेशेंट हर चीज, पेशेंस जो है वो हर चीज़ में की है। वेट फॉर माई सिग्नल बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, वो हर चीज़ के बारे में बताएंगे। अब हम देख लेते हैं, आपको लग रहा होगा लफ्जी बातें हैं, इससे कुछ नहीं हो गया। अगर हम अपनी पहली ट्रेड देखें, साइबर 3.342, ठीक है, टीपी था 3.474, इन्वेस्टमेंट थी 1000। 1000 का मतलब ये है कि आप जो है 1000 इन्वेस्ट करें इस ट्रेड के अंदर, ठीक है। जैसे आपका टीपी हिट होता है, जो आपका प्रॉफिट होगा, सपोज इट इज़ 1050, तो 1050 आप अगली ट्रेड में इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट। तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, अल्टीमेटली आप अगली ट्रेड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर हम एनालाइज करें तो जो साइबर है उसका टीपी हिट हुआ 4%, 1000 का 4%, तो हमने कितना प्रॉफिट बना लिया? 1040। ये हमारा बैलेंस हो गया। ये बैलेंस हमने दोबारा इन्वेस्ट किया अगली ट्रेड में, ZRX में, उनका टीपी हिट हुआ। उसके बाद हमने RSR का सिग्नल दिया हुआ था, उसका टीपी हिट हुआ। तो अल्टीमेटली जो है इस तरह हम अल्लाह का शुक्र है, हम जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि बिल्कुल अच्छे प्रोजेक्ट जो है, जो बिल्कुल शरिया कंप्लायंट हो, उनको लेके चलें। और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी प्लान कि हम जो है वो अपना टारगेट अचीव कर लें। एक टारगेट हमने पहले अचीव किया है, एक हमारा प्लैटिनम में जो चल रहा है इसका एक और चैलेंज चल रहा है, एक ही हमने चैलेंज इंट्रोड्यूस करवा लिया। तो इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट विल गेट बेटर, तो हम जो है अपना टारगेट अचीव कर लेंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। जी सर। जी इंशाल्लाह बिल्कुल यही हमारा प्लान है। और थैंक यू हसन भाई, आपने ये क्लैरिफिकेशन दी कि ज़रूरी नहीं है कि आप $1,000 से ही स्टार्ट करें। बेसिकली इस चैलेंज का मकसद है कि जो भी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको 10 गुना बढ़ाना है। तो जैसे हसन भाई ने बोला कि 200 है तो 2,000, 300 है तो 3,000, तो उस हिसाब से। अब हम पूछना चाहेंगे हमारे जो यहाँ पे अभी एडमिन्स हैं उनमें से कौन कौन इस चैलेंज में पार्ट ले रहा है और अभी तक उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सिग्नल्स फॉलो करना आसान थे
नहीं थे, कैसे उन्होंने सब कुछ करा ताकि थोड़ा लोग भी उससे जान सकें कि कैसे वो लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं नुमान से चाहूँगा वो बताएं कि हम उन्होंने स्टार्ट लिया, जैसे सबसे पहले टीम का पार्ट थे नुमान, तो वो बताएं कि उन्होंने स्टार्ट लिया चैलेंज में, प्रॉफिट वो बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसके बाद जो है इसके हमें बताएंगे तो है, तो सारे अपना जो है ना वो जहन भी बताएंगे कि अपना बारी बारी शेयर करेंगे कि वो उन्होंने चैलेंज कर रहे हैं तो उनको कैसे फील हो रहा है। तो आई वुड रिक्वेस्ट के नुमान जो है सबसे पहले हमें बताएं कि उनको कैसा फील हो रहा है ये चैलेंज ट्रेड्स में। जी थैंक यू हसन भाई। हाँ, मैंने जो है इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है, चैलेंज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। अभी तक मैंने कोई 3 ट्रेड, मतलब तीसरी जो है वो रनिंग में है। 2 ट्रेड में है, उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। जो 4% आप बता रहे थे कि 4% जो है फर्स्ट जो साइबर का था उसके अंदर हुआ है, और दूसरे में भी मुझे थोड़ा कम हुआ है क्योंकि जब सिग्नल आया था तो मैंने लेट जो है एंट्री ली थी, तो वो प्राइस जो है ना एकदम शूट कर गई थी। तो खैर उसमें भी मुझे प्रॉफिट हुआ। तो आपने परेशान नहीं होना, कभी भी अगर प्राइस ऊपर चली जाए तो आपने देख के एंट्री ले लेनी है। वो आप ये देख लें कि आपने अगर 10,000 नहीं बनाया तो 8,000 7,000 कुछ ना कुछ तो आप बना ही लेंगे। तो जी जी थैंक बिल्कुल, यू सो जैसे मच, नुमान भाई कह यही रहे मेरा हैं। एक्सपीरियंस है। हाँ जी, जैसे नुमान भाई कह रहे हैं कि कभी अगर कॉइन शूट भी कर जाते तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप हमारे डिस्कॉर्ड पे होते हैं तो उस वक्त अहमद नूर जो हैं, जो इस चैलेंज को लेके चल रहे हैं, वो आपको लाइव गाइड कर रहे होते हैं कि मतलब अभी एंट्री और बेहतर हो गई है तो या थोड़ा रुक जाओ, जो भी। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बेसिकली इस चैलेंज का मकसद जो है वो यही है कि हम आपको एक तरीके से स्पून फीड करें, हाथ पकड़ के आपको हम पूरा लेके चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस चैलेंज से हमें अच्छा फायदा ही होगा, और मैं तो समझता हूँ कि 1K to 10K नहीं भी होता, 1K to 5K भी हो जाए, एटलीस्ट मेरे लिए पर्सनली मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है कि और कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो मैं 3 से 4 महीने में 5x कर सकूँ। से अभी तो हमारा 10x गोल है, बट चलो 5x भी होता है। तो मेरा भी अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा है। काफ़ी हाइट से सिग्नल जो है टीपीस काफ़ी जल्दी हिट कर रहे हैं। ये भी नहीं है कि ट्रेड्स बिल्कुल फंसी हुई हों। उसके अलावा काफ़ी सिंपल भी होता है, जो अहमद भाई आपको बता देते हैं कि भाई यहाँ पे इस प्राइस पे लेना है, इस पे सेल करना है, और जब स्टॉप लॉस होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो यप, उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह इस चैलेंज को हम पूरा करेंगे। एंड देन जैसे हसन भाई बोलते रहते हैं कि भाई जनरेशनल वेल्थ, तो स्टेप 1 ऑफ जनरेशनल वेल्थ इंशाल्लाह। अब जो है बाकी वो एच के जी हमें बताएंगे थोड़ा सा इस बारे में कि वो चैलेंज कर रहे हैं, तो उसके बाद उनका कैसा इसके बारे में रिव्यू है, तो उनसे हम पूछ लेते हैं। जी ये बहुत अच्छा एक यूनिक आइडिया था अदनान भाई की तरफ से। और वो यही चाहते थे कि जो मेंबर्स हैं, खास तौर पे जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके पास ज़ाहिर है पोर्टफोलियो छोटा होता है, वो $1,000 उनके पास नहीं होते, तो उनके लिए अदनान भाई ने एक पोर्टफोलियो सॉरी एक चैलेंज स्टार्ट किया कि वो लोग आएं और वो पैसे बनाएं। और दूसरा ये कि कुछ लोगों के पास पैसे जो है वो $1,000 नहीं होते, किसी के पास ज़्यादा होते हैं। तो मैं पर्सनली, अगर मेरे पास सिर्फ $1,000 होते तो मैं पर्सनली क्या करता, या मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं ये है कि मैं सारा अपना पोर्टफोलियो उसके अंदर नहीं लगाया हुआ, मैंने 1K to 10K के अंदर मैंने अपना कुछ हिस्सा स्विंग्स के अंदर लगाया हुआ है, अपना रिस्क मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो अगर मेरे पास सिर्फ $1,000 होते फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उसमें से कुछ हिस्सा अपना स्विंग्स में लगाता, और $500 से जो है वो 1K to 10K, क्योंकि मैं सारा अपना जो पोर्टफोलियो है वो एक के चीज के अंदर रिस्क नहीं लेता। सो मेरी मेरी अपनी ओपिनियन है, एडवाइस है बाकी लोगों के लिए, कि अगर आपके पास सेपरेट $1,000 है और बाकी आपके पास स्विंग्स के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हैं, तो आप उसमें इन्वेस्ट करें। बाकी 1,000 से जो आप चैलेंज जो है उसको लेके चलें। लेकिन बाकी जो है आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट है आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। सो मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, और ट्रेड जो है फौरन फौरन से टीपी हिट होते हैं। और एक यूनिक आइडिया है कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि 1K से लाइक 10K तक आप लेके जाओगे पोर्टफोलियो। थैंक यू चलें एच के, भाई, आपने एच के किया, एच लेकिन जी जैन अगर आप इनकी बात देखें तो इन्होंने एक दरमियान में जो है वो बातों बातों में बता दिया कि भाईजान जो मर्जी हो जाए, लालच को कंट्रोल रखना है और आपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जरूर करनी है। ठीक है, देखें जो मर्जी सिनेरियो हो जाए, आपको कोई मार के भी कराए तो आपने फिर भी जो है डाइवर्सिफिकेशन नहीं छोड़नी। ठीक है, पोर्टफोलियो आपका है, आपने हर चीज़ में इन्वेस्ट करके रखना है। तो आपके पास अगर $1,000 हैं और आप जो है वो पूरे नाम चैलेंज में करें, आप 500 कर लें। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा है वो 1000 कर ले। तो एम ये नहीं कि आपने 1,000 से 10,000 भी करने हैं। ठीक है, आप 100 से 1000 भी कर लें, ये आपकी प्रोग्रेस है, आपने 10 की है।
आपने 200 से 2000 की, ये भी आपकी प्रोग्रेस है। आपने 500 से 5000 की, ये आपकी प्रोग्रेस है यार। ठीक है, अगर आपने सपोज 1000 से स्टार्ट किया, आप नहीं 10,000 करते, आप 8000 कर लेते हैं, 8x बहुत बड़ी वो है, प्रोग्रेस है, रिवॉर्ड है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है, आपको और क्या चाहिए? जी बिल्कुल जी बिल्कुल, सर। आपने सही बोला। और एंड में मैं यही बात करना चाहूँगा कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर चैलेंज के मुतालिक अगर आपके पास कोई भी सवालात हैं तो आप कमेंट्स में हमें बताएं, और इंशाल्लाह हम अपनी अगली पॉडकास्ट में उन आपके क्वेश्चंस को क्या कहते हैं कवर करेंगे। और अगर आपको अगले हफ्ते तक नहीं वेट होता और फौरन जवाब चाहिए, तो आप हमारा डिस्कॉर्ड पे आके टिकट क्रिएट करें या जनरल चैट में पूछें, हम में से कोई ना कोई एक आपको डेफिनेटली जवाब देगा और पूरा गाइड करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछें, हम उसको अगले जो है वो एपिसोड में डिस्कस कर लेंगे। अगर जैसे जैन ने कहा नहीं वेट हो रहा, नॉर्मली हमसे नहीं वेट होता, तो ठीक है, आप जनरल चैट में हमसे पूछें, वी विल हेल्प यू। अगर नहीं होगा तो हमारे मेंबर्स हेल्प करेंगे। तो ये एक हेल्दी कम्युनिटी की जो है वो इलामत होती है। ठीक है, इन दी लास्ट, ठीक है, हम एपिसोड का इख्तिताम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको मैं यही कहूँगा कि मार्केट में फ्रस्ट्रेशन आती है, देखें डिप्रेशन आती है, ये मार्केट साइकिल का हिस्सा है। ठीक है, अगर तो मार्केट में ये चीज़ें ना होती तो जो स्ट्रांग बंदा है वही मार्केट में अभी तक सर्वाइव कर रहा है ना, बता तो हर कोई आज क्रिप्टो में होता और अमीर होता। लेकिन मेजर जो क्रिप्टो इज जो 70% है वो पेशेंस है, आपके इमोशंस हैं, आप किस तरह अपने आप को लेकर चलते हैं, वो सब कुछ है। ठीक है, तो देखें जब भी मार्केट में डिप आए, डिप को आप ये अपॉर्चुनिटी समझें कि आपने एक्यूमुलेट करना है, आपने जो है उसमें डीसीए करना है, आपके पास डीसीए के फंड होने चाहिए। 3 हफ्ते बाद आप देखेंगे या कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने बाद, 45 डेज नॉर्मली मैंने देखा है, या 60 डेज लगती हैं तो मार्केट रिकवर करती है। आप देखेंगे आपका पोर्टफोलियो जो पहले लॉस में था वो एकदम प्रॉफिट में बदल जाएगा। ठीक है, आपकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो हैप्पीनेस में बदल जाएगी। तो जो है वो चीज़ें अभी सेल ना करें। ठीक है, अगर आप सेल करेंगे, रियलाइज लॉस कर लेंगे, वो अल्टीमेटली आपको पेन बन जाएगी आपके लिए। तो ठीक है, तो आप होल्ड करें, होल्ड करेंगे तो जो है आपको नेशनल वेल्थ की तरफ आप एक स्टेप, दो स्टेप जो है वो बढ़ते जाएंगे, और अल्टीमेटली आपने जो हमारे पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है उसको काउंटर करना है। तो इन लास्ट में आपको कहना चाहूँगा कि अगर तो आप चैलेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्कॉर्ड में हैं। मैंने दिखा दिया आपको ट्रेड जो कि प्रोग्रेस है, ये बाय वो नहीं है, सिर्फ लफ्जी बातें नहीं है। तो मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया, आप साइबर के भी प्राइस देख सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे डिस्कॉर्ड में आए, ठीक है, आप हमारे मेंबर्स आपको गाइड, एडमिन आपको गाइड करेंगे, आपको टिकट में हेल्प देगी। इंशाल्लाह जो आप प्रॉफिट बनाएं और जनरेशनल वेल्थ की तरफ अपना एक स्टेप मूव करें। और डू ज्वाइन अस इन द लास्ट, आई वुड से अल्लाह हाफिज़।